बस हम एक ही चीज सोच रहे हैं, हिंदू मुस्लिम, हम एक ही चीज सोच रहे हैं कि मंदिर मस्जिद। अरे भाई कम से कम देश हित में भी तो कुछ सोचो। अब जैसे मेरा एक मुद्दा था मोदी जी से कि आप चाइना के ऐप तो बंद कर रहे हैं, लेकिन अश्लील साइट्स क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? माना कि नेताओं को प्रिय है, नेता बहुत देखते हैं, तो भाई खरीद लें। कुछ पकड़े गए ना भाई विधानसभा लोकसभा में देखते हुए, वीडियोस तो कुछ आए थे ना। अरे तो भाई इतना ज्यादा नेताओं का ध्यान देख रहे हो, पब्लिक का क्यों नहीं देख रहे हो? कलकत्ता में कांड हुआ डॉक्टर के साथ, वो आदी था वो देखने का, अश्लील साइट्स देखने का आदी था। हाँ, वो बता रहे थे वीडियो उसके मोबाइल में मिले, उन्होंने देखा था और उसके बाद वो घटना की थी। अभी भोपाल में एक 3 साल की बच्ची के साथ घटना हुई, एक टीचर ने की, उसके मोबाइल में 100 क्लिपिंग मिली हैं अश्लील। तो अश्लील साइट क्यों नहीं बंद कर रहे हैं भाई आप? क्या आपके क्या चला जाएगा? फिर यहाँ पे वही आ रहा है, चंदा और पैसा। मतलब हम अश्लील साइट बनाने वालों से भी चंदा और पैसा ले रहे हैं क्या? क्यों हम इस पे ध्यान नहीं देते? ये हमारी बेसिक चीजें हैं। अब मोदी जी को हर आदमी कहता है कि बहुत पावरफुल है, तो एक दिन में चाहे तो बंद कर सकते हैं। तो जब इतने कांड, इतनी सारी चीजें सामने उभर के आ रही हैं, तो आपको तुरंत बंद कर देना चाहिए इसको। क्योंकि आज सोशल मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप जहां चले जाइए वहां देखिए तो एक्सेस बहुत आसान है। मतलब हमारे जेनजीज, हमारे बच्चे जो बहुत छोटे हैं, अरे छोटे छोटे बच्चों को जिनको एक्सेस नहीं मिलना चाहिए इस चीज का, उनको भी बहुत आसानी से मिल रहा है ना। तो आप इस पे एक बैन क्यों नहीं लगा रहे हो? आप ऐसी साइट्स क्यों नहीं बंद कर रहे हो? हम लोगों को ध्यान भटकाते हैं। हम जितनी बात कर रहे हैं कि चाइना में हमने ये बैन कर दिया, ये बैन कर दिया, आज हर सामान चाइना से भरा हुआ है। सारे पार्ट्स, सारे स्पेयर पार्ट्स। सतना में अगर बात करें तो लगभग 50 करोड़ से 1 अरब का सामान भरा पड़ा है इसका, चाइना का, बिना बिल का, 2 नंबर का सामान। बिल्कुल, आज फर्नीचर तक, हाँ फर्नीचर तक सब कुछ। इलेक्ट्रॉनिक की बात लोग कहते हैं, बस वो दीपावली में 30 रुपए की झालर न खरीदना। अरे तो ये आ कहां से रही है? हमको तो बोल रहे हैं कि आप मत खरीदो। अरे तो हमारे देश में वो डाल कैसे रहा है? हमारे देश में ये आ कहां से रही है? ला कौन रहा है? दिल्ली में मैंने देखा इतने बड़े बड़े मार्केट हैं इसके, सिर्फ चाइना आइटम के इतने बड़े बड़े मार्केट्स हैं। और हम सबसे दुख की बात है कि हमारे इंजीनियर्स आज बेरोजगार है, 8,000 रुपए 9,000 रुपए की नौकरी करने के लिए मजबूर है। और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा, यहाँ की पढ़ाई ऐसी कि उनके पास स्किल नहीं है, वो कुछ भी बना ही नहीं पा रहे हैं, है ना। मतलब आप समझिए कि स्किल लेस एजुकेशन। देखिए, जब तक हम एक लक्ष्य लेके चलेंगे कि सब नेता बन जाओ, तब तक हम दूसरी तरफ ध्यान ही नहीं देंगे। हाँ, जैसे आपने कहा था, हर तीसरे घर में एक नेता बन गया है, बना रहा है। तो जब हम चाहते हैं कि कोई पढ़े कोई ना पढ़े कोई मतलब नहीं, सब नेता बन जाओ, तो ये कैसे चलेगा? भाई अगर हमारे देश में कोई प्रतिभाशाली है, किसी ने कोई रिसर्च किया, किसी ने कोई चीज की, तो उसको हम ऊपर ले आए। आप किसी आदमी को एक प्रमाण पत्र और एक मेडल दे देते हो, वो मेडल रख के करेगा क्या? बिल्कुल वही हो रहा है ना। आप मेडल तो दे दिए, हर घर में मेडल है, पर उसका कोई पूछ नहीं। आपने मेडल रख दिया, आपने उसको सर्टिफिकेट दे दिया, वो क्या करे उस मेडल का, उस सर्टिफिकेट का क्या करे? बिल्कुल सही सवाल है ना। आप पुश करो कि वो और आगे कैसे बढ़े। बिल्कुल होना तो ये चाहिए ना। हाँ। अभी एक चेस में बंदा जीत के आया 11 करोड़ रुपए, गवर्नमेंट ने उसकी कोई मदद नहीं की, उल्टा वो खेल के जीत के आया तो 5 करोड़ के लगभग उसके 11 करोड़ पे गवर्नमेंट टैक्स लगा दिया। क्या है यार?